साथियों, जय भीम जय भारत जय संविधान में बहुजन दस्तक एंड कॉन्स्टिट्यूशन चैनल से गौतम रत्ना। और आज हम बात करने वाले हैं भंते तिस्सगुप्त जी, जो यहाँ बौद्ध विहार है दिल्ली के अंदर, तैमूर नगर के अंदर। अच्छा, नवजीवन बौद्ध विहार है ये, तैमूर नगर, न्यू दिल्ली आश्रम के पास में है, जामिया के पास में है। तो यहाँ पर भिक्खु हैं हमारे तिस्सगुप्त जी। भिक्खु वंदामी आपको। तो धम्म के सब्जेक्ट पर ही भंते तिस्सगुप्त जी से बात करेंगे। और मैं अपने एक शेयर करना चाह रहा हूँ कि यही भिक्खु और भिक्खु डॉक्टर सतपाल जी और भंते तिस्सगुप्त जी भिक्खु ने ही मुझे 99 के अंदर धम्म दीक्षा दी। और उसी टाइम मैंने बौद्ध धम्म को बौद्ध में दीक्षा ली। उसी टाइम से मैं बौद्ध धम्म को फॉलो पूरी तरीके से कर रहा हूँ। और उसी टाइम मैंने अपना नामकरण भी किया। जो पुराना हिंदू नाम था उसको छोड़ दिया, फिर नया नाम जो हमारे भंते तिस्सगुप्त जी ने और जो डॉक्टर सतपाल जी थे, दिल्ली यूनिवर्सिटी के HOD थे वो, बुद्धिस्ट रिसर्च एजुकेशन डिपार्टमेंट में, तो उन्होंने जो नाम दिया उसी को, वो नाम मेरा रजिस्टर्ड नाम भी है। तो बात करेंगे भिक्खु तिस्सगुप्त जी से। भंते जी, सबसे पहले तो मैं आपसे चाह रहा हूँ कि जो त्रिशरण है, त्रिशरण को आप एक शुद्ध हिंदी भाषा में, ताकि हमारे दर्शकों को, लोग बोलते तो त्रिशरण है, सब जानते हैं त्रिशरण, इतना जानते हैं, लेकिन उसको एक शुद्ध हिंदी में कि आम आदमी को, जो हमारे बौद्ध धम्म को फॉलो करना चाहते हैं या बौद्ध धम्म के बारे में जिनको पूरा अच्छी तरह से नॉलेज नहीं है, एक उसको आम भाषा में समझाने की कोशिश करें ताकि भारत के हर व्यक्ति को वो त्रिशरण समझ आए। हमारे बौद्ध धर्म के अनुसार हम सर्वप्रथम बुद्धं शरणं गच्छामि बोलते हैं। ये पहली शरण है, क्योंकि बुद्ध को हम प्रधान मानते हैं। बुद्ध से मतलब ये नहीं है पहले भी 27 बुद्ध हुए हैं, ये 28वें बुद्ध हैं, क्योंकि नमो तस्स भगवतो अरहतो, जो सभी बुद्ध हैं उन सभी बुद्धों की हम शरण जाता है। दूसरा आता है, भगवान बुद्ध ने जो धर्म दिया है, शिक्षा दिया है, जो मानव कल्याण के लिए है, समस्त मानव समुदाय के लिए। ऐसा नहीं किसी जाति समुदाय के लिए, किसी नहीं। उस समय पर कोई न जाति था न संप्रदाय था। बुद्ध काल में जातियों का बाहुल्य नहीं था, केवल वर्ण था। वर्णों में भी शूद्र नहीं था। शूद्र की चर्चा कब चलती है मुझे नहीं पता, तो लेकिन भगवान बुद्ध का मतलब यही है कि जो भी गृहस्थ बुद्ध की शरण में आता था तो दूसरी शरण ग्रहण करता था, धम्मं शरणं गच्छामि। धर्म का मतलब यही है, मौलिकता क्या है, मतलब ये नैतिकता क्या है, मॉरलिटी जिसे कहते हैं, आदमी के साथ में क्या बर्ताव करे। हमारा मतलब ये नहीं है कि पशुओं के साथ में हम क्या बर्ताव करें। हमारा धर्म यही कहता है कि हमारा बर्ताव एक मनुष्य का दूसरे मनुष्य के प्रति क्या होना चाहिए। जैसा हम प्यार चाहता है, सम्मान चाहता है, तो दूसरे भी चाहते हैं। तो ठीक उसी प्रकार से यदि हम दूसरों से अपेक्षा करता है तो हम भी दूसरों को सम्मान दें, प्यार दें। यही तो धर्म है। धर्म का मतलब है प्यार है, भाईचारा है, समभाव, यही धर्म है। नैतिकता है कि हम चोरी न करें, किसी की अनैतिक रूप से किसी को न सताएं, शोषण न करें, यही सारा कुछ है धर्म की शरण। तो तीसरा रूप में आता है संघं शरणं गच्छामि, यानी जो धर्म की रक्षा कर सकता है, जिसे भिक्खु संघ कहते हैं, वो उसे गुरु भी माना गया है। भगवान बुद्ध आज नहीं हैं तो भिक्खु संघ ही मौजूद है, तो भिक्खु संघ धर्म की रक्षा करता है। इसलिए सभी गृहस्थों का दामोदर बनता था कि ये तीसरी शरण भी ग्रहण करें। तो बुद्ध धम्म संघ इसीलिए कहा गया है संघं शरणं गच्छामि, यानी हम प्राचीन काल से जो भी भिक्खु संघ चला रहा, भविष्य में भी चलेगा, आज वर्तमान में जो भी है, हम उस सभी की शरण ग्रहण करता है। चाहे एक भिक्खु है चाहे 10 हैं, वो संघ ही मान लिया जाता है। इसलिए सभी लोग यही कहते हैं संघं शरणं गच्छामि, हम भिक्खु संघ की शरण ग्रहण करता है। यही तीसरण है। भंते जी, पंचशील को भी, वो जो 5 सिद्धांत हैं उनको भी एक सरल भाषा में, जिसको कि एक आम आदमी समझ पाए, उसको भी आप बताने का हमारे दर्शकों को
बस कर। कोई भी सदगृहस्थ जब बुद्ध धम्म संघ की शरण ग्रहण करता है तो उसे पंचशील भी दिया जाता था। पंचशील एक मौलिक आदर्श है। मनुष्य को मनुष्य रूप में जीवन जीने की एक विधा है, एक कला है कि हम मनुष्य को मनुष्य के रूप में कैसे जी सकते हैं, कि सच में हम मनुष्य हैं तो सच में मनुष्य को मनुष्य के रूप में जीवित रहने के लिए उसको शिक्षा देने के लिए एक सीमा बांधी गई, तो सीमा को ही पंचशील कहते हैं। तो पहला कहा गया है पानाति पाता बेरमणि शिखा पदं समादियामि। ये पाली शब्द है। पाना कहते हैं प्राणी, पतन पाता मतलब पतन करना, डिप्रेस करना, डाउन रोड करना, लेट डाउन करना। यानी हम कोशिश करें किसी मनुष्य को डाउन न करें, लेट डाउन न करें, उसको हतोत्साहित न करें, डिप्रेस न करें, उसको मनोबल न घटाएं। तो पहला शील यही है कि हम जैसे मनुष्य आदमी तरक्की कर रहा है वैसे उसको तरक्की करने दें, हम भी उसमें सहायक बने और दूसरे भी लोग सहायक बने। पानाति पाता का मतलब यही है कि हम कोशिश करें जैसे मनुष्य सब लोग जी रहे हैं, लिव एंड लेट लिव, जियो और जीने दो, उसी का एक संदर्भ है। दूसरा आता था अदिन्ना दाना बेरमणि शिखा पदं समाधि। अरे हम चोरी न करें। चोरी का मतलब यहाँ ये है अपराध जिससे कानूनी जुर्म हो। चोरी का मतलब यहाँ एनक्रोचमेंट भी है, अतिक्रमण, कि हम दूसरे की वस्तु को अपनी न बना लें। दूसरा जो भी तरक्की कर रहा हम उससे शिक्षा लें, वो कैसे तरक्की कर रहा, कैसे विकास कर रहा, तो हम उससे भी ज़्यादा विकास करें, लेकिन हम उसको धक्का न दें, उसका शोषण न करें, उसको नुकसान न पहुंचाएं। यही दूसरे शील का मतलब है कि दूसरे की संपत्ति को एनक्रोच न करें, अतिक्रमण न करें, उसको हम अपने कब्जे में न लें। बस ये है कि हम अपनी तरक्की करें, किसी भी रूप में तरक्की करें हर प्रकार से जिससे किसी को नुकसान न हो, उसे कहते हैं अदिन्ना दाना बेरमणि शिखा पदं समाधि। यानी समाज को तरक्की के रास्ते पर कैसे ले जाने थे, यही समाज के लिए सब बताया गया। तीसरा है कामेषु मिच्छाचारा बेरमणि शिखा पदं समाधि। यानी हम जिस प्रकार से दूसरों की माँ बहन है, बेटी है, उसकी भी अपनी इज्जत है, प्रिय है, ऐसे मेरी भी अपनी इज्जत प्रिय है। तो जैसे दूसरे लोग हमारी इज्जत पर हमला करेगा तो हमको कितना दुख होगा, तो ऐसे ही हमारा भी दायित्व बनता है हम दूसरे की इज्जत पर हमला ना करें। तो यदि ये तीसरे शील को सच में समाज में मान लिया जाए, पूर्ण रूप से मान लिया जाए, तो नैतिकता बनी रहेगी, मॉरलिटी बनी रहेगी, ये झगड़े झंझट नहीं होंगे, कोर्ट कचहरी नहीं होगा, क्योंकि हम अपनी इज्जत की रक्षा करेंगे, वैसे दूसरों की भी इज्जत करें। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा, तो नहीं हो रहा है। प्राचीन काल में भी ये समस्याएं थी, इसलिए भगवान बुद्ध को ये नियम बनाना पड़ा कि प्रत्येक आदमी की अपनी बहू है, बेटी है, उसकी इज्जत है, उसकी इज्जत का रक्षा करना प्रत्येक मनुष्य का धर्म है। यही तीसरे शील का अर्थ है। चौथा आता था मूषावादा बेरमणि शिखा पदं समाधि, कि हम झूठ न बोलें। झूठ एक ऐसा चीज़ है जो तमाम बुराइयों को ढक देता है। यदि हम झूठ बोलना ही सीख लिया तो हम तमाम बुराई को करता रहेगा, पापों को करता रहेगा और झूठ बोलकर उसको दबाता रहेगा। इसलिए भगवान बुद्ध ने कोशिश यही किया कि लोग झूठ न बोलें। झूठ बोलने से विश्वास कम होता है और भी दूसरों की नज़रों से भी आदमी लेट डाउन हो जाता है, डिप्रेस भी होता है, शाइनेस भी महसूस करता है, जिसे कहते हैं शर्म है। तो इसलिए कोशिश यही करे कि आदमी झूठ न बोले, झूठ से बचे। लेकिन यहाँ दो हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। भगवान बुद्ध ने प्रत्येक गृहस्थ के लिए हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं बनाया। मान लो हमारे घर में कोई चोर और डाकू घुसता है और पूछता है कि आप संपत्ति आपकी कहाँ रखा है, पैसा आपका कहाँ है, तो क्या हम सत्य सत्य बताएगा? तो वहाँ यदि हमें झूठ भी बोलना पड़े तो कोई तकलीफ़ नहीं है। यदि हमारे झूठ बोलने से किसी की फांसी बच रही है तो फिर कोई तकलीफ़ नहीं। हमारे सत्य बोलने से कहीं झगड़ा हो रहा तो फिर सत्य भी वहाँ तो थोड़ा मोड़ देना चाहिए। तो यहाँ तक भगवान बुद्ध ने हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं बनाया, लेकिन भिक्षुओं के लिए फिर भी वो नियम एज इट इज़ हैं, कड़े हैं। जी। उसके बाद में आता है पांचवा शील आता है पनाति शूरा मेरे मज्ज पमाद ठाना बेरमणि शिखा पदं समाधि। ये विशेष चीज़ है, इस पर भगवान बुद्ध ने काफ़ी जोर दिया कि आदमी को नशीले पदार्थों से बचना चाहिए, क्योंकि नशीले पदार्थों से बुद्धि का संतुलन कमज़ोर हो जाता है, असंतुलित हो जाता है, डिसबैलेंस हो जाता है और कोई भी अच्छी बात नहीं सोच सकता। इसलिए कोशिश यही करना चाहिए हम
मदिरा से बचें अर्थात नशीले पदार्थों से बचें, उतना ही हम अपने बच्चों के कल्याण के लिए सोचें, अपनी उन्नति में सहायक हों। ऐसा आदमी को सोचना चाहिए। इस प्रकार से आदमी यदि पंचशील का पालन कर लेता है तो उसका गृहस्थ जीवन बड़ा सुखी हो जाता है और आगे बढ़ता है, तरक्की के रास्ते पर बढ़ता है। अक्सर जितने भी मदिरा हैं ये तमाम घरों को बर्बाद भी कर देते हैं, परिवारों को भी बर्बाद कर दिया, समाज में भी उसमें उछृंखलता पैदा होती, अनुशासन भी भंग होता है। इसलिए भगवान बुद्ध ने इसके लिए कठोर नियम बनाए। तो बुद्ध का जो नियम था, एक सदगृहस्थ और समाज दोनों चीज़ें जो है उन्नति के रास्ते पर बढ़े और नैतिकता के रास्ते पर बढ़े। यदि कोई भी गृहस्थ अच्छा सुधार करेगा, कोई भी परिवार गृहस्थ अच्छा तरक्की करेगा तो समाज भी उन्नति करेगा और देश भी उन्नति करेगा। तो देश भी खुशहाल होगा, समाज भी खुशहाल होगा। तो समाज और देश को खुशहाल बनाए रखने के लिए यह पंचशील अति आवश्यक है। हमारे चैनल कॉन्स्टिट्यूशन लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय। धन्यवाद। चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब अम्बेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्ना, खाता संख्या 3169576865 IFSC कोड SBIN 0060336, बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं।